मुसलमानों के आने के पहले भारत में जब कलयुग लगा और यहाँ मांसाहार की स्थिति बिगड़ने लगी, तो एक महामानव ने जन्म लिया जिनको महात्मा बुद्ध कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा अवतार, राम और कृष्ण के बाद उनसे बड़ा नहीं, राम और कृष्ण से बड़ा नहीं, राम और कृष्ण से थोड़ा नीचे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बाद भारत में सबसे बड़ा अवतार महात्मा बुद्ध जी को माना जाता। जन्म तो उनका देखो नेपाल में कपिलवस्तु लुम्बिनी, ये गोरखपुर के आगे उधर नौतनवा भैरवा की तरफ, लेकिन उनके जीवन का बहुत कुछ जुड़ाव बिहार से है। जब अपना राजपाट छोड़ करके घर से निकले थे तो पश्चिम न जाकर के साधु बन गए थे, राजा थे। महात्मा बुद्ध जी का भी इतिहास विचित्र है। जिस दिन उनका जन्म हुआ था, अब ये सब कथा देखो कलयुग की है महात्मा बुद्ध वाली। जिस दिन उनका जन्म हुआ, उनके पिता शुद्धोधन ने बड़े बड़े विद्वानों को, ज्योतिषी को, ब्राह्मणों को बुलाया। जन्म कुंडली बनवाई गई, देखी गई हाथ की रेखाएं। बड़े बड़े ज्योतिषी देखकर दंग हो गए। महाराज शुद्धोधन से कहते, महाराज ये बच्चा विचित्र है, या तो ये राजा बनेगा तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, संसार विजेता, और नहीं तो ये साधु भी बन सकता। दोनों चीज है, या तो राजा बन जाएगा नहीं तो साधु हो जाएगा। और साधु भी बनेगा, कोई भीख मांगने वाला, ढोल मजीरा बजाने वाला, तिलक टीका लगाने वाला साधु नहीं। महाराज संसार में इसका नाम होगा, यही एक इतिहास बनाएगा साधु बनकर। अब कोई बाप जो राजा हो ये कहेगा मेरा लड़का साधु बन जाए? राजा ने कहा नहीं भाई, मैं अपने बेटे को साधु नहीं बन राजे बनाऊंगा। जब इसके भाग में दोनों है, राजा बना या साधु। इतना बड़ा मेरा राजपाट, किला महल कौन लेगा इसको, वारिस कौन बनेगा? कहा लेकिन महाराज डर है कि साधु भी बन सकता। राजा ने कहा मैं इसको सत्संग वत्संग में जाने ही नहीं दूंगा। मंदिर मंदिर, देवालय शिवालय, कथा कीर्तन, किसी साधु सन्यासी से मिलने नहीं दूंगा इसको, साधु की बात करो। महाराज शुद्धोधन ने देखो राजकुमार के लिए 3 महल बनवा दिया, सब दरवाजे उनके बंद, पहरे पड़ गए। कहा जब तक बच्चा शयाना न हो जाए और हमारा हुक्म न हो जाए तब तक हमारे महल में कोई साधु सन्यासी नहीं आना चाहिए, और हमारे इस राजकुमार बच्चे से कोई मिलना नहीं चाहिए। चौकी पहरा पड़ गया, कहा राजकुमार भी कभी बाहर नहीं जाएंगे। सुंदर सुंदर 3 महल, बढ़िया बढ़िया कपड़े, नगर की, शहर की सुंदर से सुंदर नर्तिकाएं, मतलब नाचने गाने में। कहा साधु नहीं, नाचने वाले, सत्संग नहीं, पिक्चर सिनेमा। जैसे आज के जमाने में बच्चे देखो, सत्संग में कोई आता नहीं, सिनेमा पिक्चर गाना बजाना। अभी विरहा उरहा कव्वाली हो तो बच्चे कितना सुनते हैं प्रेम से, 11 बजे रात तक मोबाइल लेकर देखते रहते हैं। अब राजा यही चाह रहे हैं कि बच्चे का दिमाग इसी तरफ लग जाए, नाच गाना, नौटंकी, सिनेमा पिक्चर, ये सब। तो शहर की सुंदर से सुंदर नर्तकियाँ, नाचने गाने वाली आकर महल में गाना बजाना। राजकुमार थोड़ा शयाने है तो उनको आनंद आने लगा। नर्तिकाएं नाच रही हैं, महल में गीत गाना हो रहा है, सुंदर सुंदर नर्तिकाएं हैं, मन है। अब राजकुमार शयाने हो गए तो मन में चंचलता आ रही है, सुंदर स्त्रियों को देख करके मोहित भी होते हैं। जब उनके अंदर ये भाव, थोड़ा उम्र हुई 25 साल, तो एक बहुत सुंदर राजकुमारी, उनकी शादी कर दी गई। और थोड़े दिन के बाद एक पुत्र पैदा हुआ।
राहुल। राहुल पुत्र पैदा हुआ, साल भर का बच्चा हो गया और राजकुमार की उम्र हो गई 26-27 साल। अब राजा ने कहा बस अब बच्चा बच्ची पैदा हो गए, अब लड़का हमारा भोग विलास में लग गया, बीवी घर में बीवी आ गई, नाचना गाना दिन भर हो रहा है। तो राजा अब कुछ डर उनका कम हो गया, कभी ये साधु वधु नहीं बनेगा, तो पहरा वहरा भी कुछ कम हो गया। राजकुमार को बाहर आने जाने की थोड़ी छूट कि अब अपना राज परिवार, थोड़ा सा राज व्यवस्था, कहाँ तक हमारा राज, हमारा बगीचा कहाँ तक है, कितनी हमारी ज़मीन है, कितनी हमारी प्रजा है, कितना गांव हमारे स्टेट में है, जरा घूम घाम कर देखने लगे। एक दिन देखे विधि का विधान देखो, ईश्वर क्या खेल कर देते। एक दिन राजकुमार शाम को अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके हवा खाने के लिए राजपथ पर निकले। तब तक एक बिल्कुल बुढ़ा आदमी, उसकी हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, अधनंगा है, लाठी लेकर गड़गड़ 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 कांपता उनके रथ क्या, पैरों में जूता चप्पल भी नहीं। अब उस जमाने मालक कपड़े उपड़े तो कम होते ही थे, एक धोती पर ही गरीबों का काम चल जाता था, और वो भी ऐसा गरीब आदमी जो बिल्कुल बुढ़ा है। उनके रथ के आगे आगे गुड़गुड़ गुड़गुड़ लेके लाठी चल रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मंत्री ये कौन है, ये कौन जा रहा मेरे आगे। अभी ऐसा आदमी उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा था, बुढ़ा आदमी, महल में ही पले पोसे, अभी महल में रहते थे। मंत्री ने कहा महाराज ये भी आदमी है, बुढ़ा हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा बुढ़ा हो गया मतलब इसका मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा। मंत्री ने कहा महाराज सबको बुढ़ा होना। आदमी के जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, शिशु काल, बाल्यकाल, जुआ काल और वृद्धा काल। महाराज ये सब पूरा करके बुढ़ापे में आ गया। हे महाराज आपका शिशु काल खत्म, अब आपका बाल्यकाल, अब आप यौवन काल में हैं, आप जुआ में हैं, और इसके बाद आपको भी बुढ़ापे में ऐसे होना, शरीर जर्जर हो जाएगा, आपको भी लाठी लेकर चलना पड़ेगा। ये सही है कि गरीब है, लाठी लकड़ी की लाठी है, आप राजा हो, आपके हाथ में सोने की लाठी रहेगी, लेकिन लाठी लेकर आपको भी चलना पड़ेगा। अब महात्मा बुद्ध अपने शरीर को देख रहे हैं, बुढ़े के शरीर को देख रहे हैं, अरे मैं भी ऐसे हो जाऊंगा बुढ़ापे में। अब देखो एक झटका लगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा। अपनी सोने जैसी शरीर देख रहे हैं, हीरे मोती सोना चांदी पहने हैं, 26-27 साल की एकदम राजकुमार राजा है, सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने जैसी शरीर। अब वो तो ये सोच कर चल रहे थे बस इसी तरह जमाना रहेगा, शरीर हमारा चमचम तीर तलवार चलता रहेगा। और मंत्री कह रहे महाराज ऐसे आप भी हो जाओगे बुढ़े, लाठी लेकर चलना पड़ेगा आपको भी। बस महात्मा बुद्ध को पहला ज्ञान मिल गया, इतने में ज्ञान में हटाओ रथ वापस करो, घूमने नहीं जाएंगे, महल में चलो। महल में आकर बिस्तर पर गिर गए, लगे सोचने ये कैसा संसार नियम है, आज मेरे शरीर में इतना दम, और एक दिन मैं अपनी लाठी लेकर मेरी शरीर मेरा ही भार नहीं उठा पाएगी, फिर मेरी महारानी का क्या होगा, क्या मेरी रानी भी बुढ़ी हो जाएगी, फिर जिंदगी के मजा खत्म हो जाएंगे। मैं बुढ़ा, मेरी रानी बुढ़ी, फिर ऐश आराम का क्या होगा। अब कई जगह दिमाग उनका नाच रहा है। खैर बात आई चली गई, आदमी भूल जाता है। आप सत्संग सुन रहे हो, थोड़ा दिमाग में बैठेगा, घर जाओगे भूल जाओगे। ऐसे 1-2 दिन के बाद महात्मा बुद्ध फिर अपने को संभाले,
और 2-4 दिन के बाद फिर देखो हवा खाने निकले उसी मंत्री के साथ। तब तक देख रहे हैं कि 4 आदमी एक बाबू साहब बउआ बउआ, आप तो जीते जी लगता मर ही जाएंगे हैं, बताओ। इतना लाउड स्पीकर चिल्ला रहा है तब भी आपको नहीं रहा। कुर्सियाँ तो गड़बड़ करती, नीचे वाले टनाटन है, कुर्सी मिल गई तो देखो सो गए। कुर्सी वाले ठीक हो जाएं तो देश ठीक हो जाएगा। जिसको भी कुर्सी दे दो वही चौपटानंद, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भांजी टकासेर। जब तक कुर्सी नहीं मिलती तब तक सब हाथ जोड़े खड़े हैं। कुर्सी मिल गई इसके बाद फिर कौन, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। थोड़ा जागते रहिए। वो कुर्सी क्या, उसको बगल में बैठाइए किसी को, अर्जुन जी को यहाँ बगल बैठे, इनको जगाते रहिए ठोक ठोक। आप भी मत सो जाइएगा, और सोकर उनके ऊपर गिरेंगे तो मर ही जाएंगे दब कर, भारी शरीर। और तीनों लोग सोएंगे लगता लाइन से, एक दूसरे पर गिरेंगे तो कोई न कोई एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। और भगत जी आप कैसे उधर मुंह करके बैठे, सामने मुंह कीजिए, नहीं ताड़ में जाइए। हे बच्चा तुम चलो वहाँ बैठो, हे तुम कहाँ कुर्सी के चक्कर में पड़ गए, अभी तो बड़े बड़े लड़ रहे हैं, तुम्हारा नंबर तभी। तो देखो आप, एक हफ्ता बीतने के बाद महात्मा बुद्ध जी फिर जा रहे हैं। तब तक 4 आदमी एक मुर्दा लेकर कफन दफन करके राम नाम सत्य बोलते उनके रथ के आगे आगे। देखो विधि का विधान। महात्मा बुद्ध कहते कि मंत्री ये क्या है? मंत्री कहता महाराज ये वही बुढ़ा है जिसको 1 हफ्ता पहले आपने देखा था। आज पता चला है कि उसकी मौत हो गई है, वो मर गया, उसको लोग जलाने ले जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा मरना क्या होता है बताओ, 27 साल के हो गए, इतना ऐसा आराम होगा मरने का, उनको पता ही नहीं मरना वरना क्या होता है। मंत्री कहता महाराज आत्मा शरीर से निकल गई, प्राण निकल गए, शरीर मुर्दा हो गया, मरना। कहा आप क्या करेंगे लोग? कहा इसको जला देंगे अभी। अरे कहा शरीर को जला दिया जाएगा? कहा हाँ महाराज। कहा मेरी शरीर? कहा महाराज आप भी जला दिए जाएंगे। अब महात्मा बुद्ध को झटका लग गया, जब अपने शरीर को देख रहे हैं चम चम चमक रही। अरे मेरी भी शरीर जला दी जाएगी, सोने की तरह चमकता चेहरा, सूरज की तरह चमकती काया शरीर एक दिन आग में जल जाएगी। मंत्री मेरी महारानी? कहा महाराज एक दिन उनको भी जला दिया जाएगा। कहा फिर मेरे राजपाट का क्या होगा? कहा फिर आपका वो बेटा जो साल भर का है राहुल, जब तक आप मरोगे तब तक वो सयाना हो जाएगा, गद्दी पर वो बैठ जाएगा। जैसे अपने पिता के बाद शुद्धोदन के बाद आप गद्दी पर बैठोगे, इसके बाद आपका बेटा बैठ जाएगा। अब महात्मा बुद्ध को बहुत बड़ा झटका, मौत की सूचना और शरीर को आग में जलने वाली बात। ये शरीर आग में जल जाएगा, हाड़ जरे जो लाकड़ी, केश जरे जो घास, आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। इस बात ने महात्मा बुद्ध को अंदर से झकझोर दिया। ये संसार बिल्कुल झूठा है। जब आग में ही जलकर शरीर मरना है, आग में ही जलकर शरीर को नष्ट होना है, इस शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, इस शरीर के लिए हम इतना पाप क्यों करते हैं? जब ये शरीर हमारा साथ छोड़ देगी, ये शरीर ही हमारी नहीं है, इस शरीर के लिए हम इतनी गुनाह क्यों करते हैं? इस शरीर के लिए इतना हम अघोर पाप क्यों करते हैं?
किस राजपाट के लिए हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं? किला महल जमीन जायदाद बगीचा, मेरे पिता ने इतना लड़ाई लड़ लड़ करके किला बनाया, महल बनाया, सोना चांदी खजाना बनाया, राजपाट बनाया, लेकिन शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा। सब झूठा है, सब व्यवहार झूठा है। कोई हमको आपको बहका रहा है, फंसा रहा है। मंत्री में फंसने वाला ने वापस करो रख। अब सब उनका सैर तमाशा घूमना उमना खत्म। आकर देखो चारपाई पर गिर जाते। लेकिन आज जो उनको झटका लगा था, इतना तीव्र अटैक था, महात्मा बुद्ध अपने को संभाल नहीं पाए और उन्होंने निर्णय ले लिया, बजा आज ही रात में घर छोड़ दूंगा। आखिर कौन सत्य है? सारा संसार झूठा, मेरा राजपाट झूठा, किला महल झूठा, जमीन बगीचा झूठा, ये शरीर झूठी, राजा रानी सब झूठे। सत्य क्या है? मैं सत्य की खोज करूंगा। कौन है इस संसार को बनाने वाला? किसने ऐसा झूठा संसार रच दिया? मैं उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा, पूछूंगा। अब पूछोगे कब? जब मिलेगा तब तो पूछोगे। कोई कहे हम भगवान से बात करेंगे, लेकिन आप बात करोगे जब भगवान मिलेंगे तब न बात करोगे। महात्मा बुद्ध ने निर्णय ले लिया कि मैं उनसे मिलूंगा, मैं उस सत्य की खोज करूंगा, अपना जीवन उसी के लिए लगा दूंगा। ये झूठे संसार और संसार सामान पदार्थ, इसमें समय और नष्ट करना कोई लाभ नहीं है। जब सब छूट ही जाएगा, इसमें समय देना, मेहनत करना बेकार है। और तुरंत निर्णय ले लिया कि आज ही रात में मैं जंगल जाऊंगा। मामूली बात नहीं है। एक आदमी परदेश जाता है पैसा कमाने, उसको मालूम है कि साल 2 साल में वापस आएगा, तब भी अपने बाल बच्चों को देख करके रोने लगता है। घर वाले भी रोते, भाई बम्बई जा रहे, लुधियाना जा रहे, जबकि पैसा कमाने जा रहे, साल 2 साल में फिर आएंगे। आज महात्मा बुद्ध इतना बड़ा राजपाट, स्वामी छेक छोड़े हाथी और घोड़े, तिनका इसको तोड़े जो मोलम करो। इतना बड़ा राजपाट, हाथी घोड़े किले महल सोना चांदी क्या क्या। अब राजा हैं तो क्या कमी? जैसे मीराबाई ने चित्तौड़ का महल छोड़ दिया, ऐसे तमाम घटनाएं मिलती। लोग चले गए जंगल और अपनी इतनी सुंदर रानी, और सबसे बड़ी चीज साल भर का बच्चा है, इतनी जल्दी छोड़कर जाना इतना आसान समझते हो? ये ईश्वर की, भगवान की लीला ही थी, और शायद इसीलिए उनका धरती पर जन्म हुआ था। बाकी सब महात्मा बुद्ध कहाँ बन सकते? इतना बड़ा कलेजे पर पत्थर बांध लिया तुरंत। बस इंतजार क्या हो रहा है कि रानी सो जाए। पहरा वहरा तब कम हो ही गया था। अब पहरेदार भी उतने सजग नहीं रहते थे। राजकुमार आ रहे जा रहे, डर नहीं था राजा को भी। अब बस अभी महारानी जाग रही हैं। महात्मा बुद्ध इंतजार करेंगे महारानी सो जाए। महारानी थोड़ी देर में सो जाती है। महात्मा बुद्ध ने उनको इधर उधर खिस्सा कहानी वहानी सुना करके महारानी को इशारा तो कर दिया, बहला फुसला करके, कि अगर महारानी कल जाग करके देखेंगे राजकुमार कहाँ चले गए, तो कम कम उनको साक न लगे, बहुत बड़ा झटका न लगे। इसलिए कुछ उनको भी सत्संग वत्संग सुना दिया था। संसार झूठा है, ये है, तमाम लोग साधु बन गए। लेकिन रानी ने ये नहीं सोचा कि राजकुमार आज धोखा देने वाले, ये क्यों सुना रहे हैं। जब रानी सो गई तो आधी रात को अपने सोने चांदी के सारे गहने उतार दिए, फटे पुरानी गुदड़ी पहनकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर, भिखारी का, साधु का भेष बनाकर
महात्मा बुद्ध जब चलने लगे तो रानी का मोह तो नहीं आया, लेकिन साल भर के बच्चे का मोह जाग गया। मोह सकल व्याधिन कर मिला। देखो, लोभ और मोह में अंतर है। लोभ माने दुनिया के सामान से प्रेम, जैसे जमीन है, बगीचा है, कोठी है, हवेली है, रुपया है, पैसा है, कार, मोटर, जितना सामान देख रहे हो, इसके प्रति जो हमारा लगाव है, इसको क्या कहते हैं? लोभ। क्या कहते हैं? लोभ। और संसार में जो रिश्ते नाते बनते हैं, जैसे बेटा बेटी, नाती पोता, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त में जो सोसाइटी बनती है, हम मनुष्यों के बीच में जो रिलेशनशिप, व्यवहारिक संबंध बनते हैं, इसमें जो लगाव, उसको मोह कहा जाता है। कोई बहुत अंतर नहीं है। जड़ चीज़ों में लगाव, सामान में लोभ, और मानवों के बीच में हमारा जो प्रेम लगा, इसको क्या कहते हैं? मोह। लोभ तो छूट जाता है, जैसे धन दौलत, रुपया, पैसा आदमी का। जैसे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया बेटे का, मोटरसाइकिल चूर चूर हो गई, लेकिन बच्चा बच गया, घर वाले खुश। अरे चलो मोटरसाइकिल फिर हो जाएगी, कम से कम बेटा तो बच गया। और मान लो मोटरसाइकिल बच गई और बेटा ही मर गया, तो घर वाले बैठ करके रोते रोते पागल हो जाए। मोटरसाइकिल चली गई, कोई नहीं रोएगा, बेटा बच गया, खुश। इन्हीं संसार में लोभ और मोह, इसलिए कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। लोभ और मोह का ये बंधन माया ने बांधा है। कुछ हमको आपको सामानों से बांध दिया, जमीन जायदाद, कोठी हवेली से भी हम बंधे हैं, और इन संसारी रिश्तों से, संबंधों में भी बंधे हैं। महात्मा बुद्ध जब चलने लगे तो सब तो ठीक ठाक, लेकिन साल भर के बच्चे का मोह जाग जाता। सोचा अच्छा बच्चे को लगे देखने, साल भर का बच्चा, वहाँ उनका मोह जा कर के खड़ा हो जाता। महात्मा बुद्ध नज़दीक जाते हैं, बेटा महारानी के पास सो रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा अच्छा चलो अब तो चलना ही है, एक बार बच्चे का चुंबन कर लें। तो बच्चे को चूमने लगते हैं, तब तक बच्चा जाग जाता है और लगा जोर जोर से चिल्ला कर रोने। महात्मा बुद्ध घबरा गए, कहीं महारानी जाग गई तो आज हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन महारानी आंख बंद किए ही बच्चे को थपके चुप रहो ऐसे कर दिया। बच्चा दोबारा सो जाता है। महात्मा बुद्ध धीरे से, तेजी से महल के दरवाजे की तरफ भागते। पहरेदार निर्द्वंद सो रहे और निकल करके महल से आधी रात को चले गए। और जब कपिल वस्तु से निकल कर चले हैं तो देखो पूरब दिशा में चले, पूरब दिशा में इधर की तरफ, और चलते चलते सरजू नदी पार करके आपका राप्ती नदी, सरजू नदी, देखो इधर की नदियां पार करके महात्मा बुद्ध जी बिहार में ही कई महात्माओं के आश्रम में डेरा डालते रहे। अब उनसे शास्त्रार्थ प्रारंभ करने लगे, ज्ञान की चर्चा। तो साधु लोग जब उनको देखते थे, भाई ये तो कोई दिव्य पुरुष है, भले फटा पुराना कपड़ा पहना है, लेकिन चेहरा महाराज शकल सूरत तो राजा की ही थी, और इतना चेहरे पर तेज और वाणी में दम। साधु लोग उनके सामने खुद ही चेला बन जाते थे। महात्मा बुद्ध जब उनसे प्रश्न करते थे तो साधु लोग जान जाते थे कि प्रश्न करने वाला विद्यार्थी गुरु से बढ़िया तो विद्यार्थी है, इतना ऊंचा प्रश्न कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता।
और महात्मा बुद्ध को कोई बहका भी नहीं सकता था ज्ञान, इतने ज्ञानी राजकुमार को। खैर चलते चलते बिहार में 2-4 पड़ाव डालते हुए इसी बिहार में आए थे। तब इसको मगध देश, तब इसका नाम क्या था, क्या नाम था? मगध, मगध देश, मगध। ये करीब 2500 साल पहले की कथा है। भगवान श्री कृष्ण की कहानी 5000 साल पहले और महात्मा बुद्ध की कहानी 2500 साल पहले। 2500 साल पहले बिहार को मगध देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मगध देश। महात्मा बुद्ध इधर तरफ आए। एक जगह उनको एक महात्मा मिले। उन्होंने कहा भाई आप जो पूछ रहे हो ये विद्या तो हमारे पास नहीं है, आप करो, हमको सत्य का दर्शन चाहिए। हम सत्य की खोज में निकले हैं, भगवान के अलावा सत्य कुछ है नहीं। कहूँ माई अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब भगवान मिले तब तो सत्य का पता चले। अब वो महात्मा जी ने कहा हम तो खुद ही भगवान को नहीं देखे हैं, भले हम साधु सन्यासी बन के बैठ गए, इसलिए हम आपको ये विद्या तो नहीं दे सकते, लेकिन हमने धर्म गुरुओं से सुना। उस महात्मा जी ने इतना, महात्मा बुद्ध को इतना जरूर बताया। कहा हमने धर्म गुरुओं से सुना है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है अगर आपको भगवान की खोज करनी है, ईश्वर को, भगवान को पाना है, तो परमात्मा के यहाँ जाने वाला रास्ता, परमात्मा के यहाँ जाने वाली सड़क इसी मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी 10वीं गली से निकलती है। आज्ञा चक्र मुकाम से रास्ता जाता। घट में है सुझत नहीं लानत तेरी जिंद, स्वामी यही संसार को भयो मोतिया बिंद। घट घट व्यापी साइयाँ सोनी सेज नकू, बलिहारी वही घट कह जा घट प्रगट हो। अब देखिए बात महात्मा बुद्ध जी के लिए बड़ी आश्चर्यजनक थी, आपको भी आश्चर्य में डाल देगी कि भगवान के यहाँ जाने का रास्ता दोनों आँखों के बीच से, यहाँ से सुषुम्ना, इंगला पिंगला सुखमना तीनों धार मिलती है, और एक ऐसी सड़क है सुई के बाल, बाल से भी बारीक छिद्र दरवाजा, और इससे हो करके हमारी आत्मा, स्पिरिट शब्द की धार को पकड़कर परमात्मा तक जाती है। बाहर में नीचे यहाँ कोई रास्ता नहीं है। महात्मा बुद्ध को भी ताज्जुब लगा कि क्या बता रहे हैं, यहाँ रास्ता है, इस शरीर में कहाँ रास्ता। खैर उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया और करते करते देखो गया पहुँच गए। गया, गया जानते हो, गंगा पार करो, पटना के आगे गया, जहाँ बाद में उसको हिंदू लोग अपना पितरदान करने लगे, पिंडदान करने लगे। अब सब बाद में बनेगा पिंडदानवान। महात्मा बुद्ध गया पहुँचते हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे बिना खाए पिए और आंख बंद करके यही सड़क खोज रहे थे, भगवान के यहाँ जाने वाली सड़क खोज रहे थे। और कहाँ खोज रहे थे? दोनों आँखों के बीच में। सबने खोजा, ऋषि मुनि आँख बंद करके जो तपस्या, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, आँख बंद करके। आप भी मंदिर में पूजा आँख बंद करके ऐसे करते हो। महात्मा बुद्ध ऐसे बैठे हैं 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे। एक दिन इनको यहाँ आँख बंद की, बड़ा तेज प्रकाश पुंज, लाइट, जैसे लगा आसमान में बिजली चमक रही। महात्मा बुद्ध घबरा जाते हैं, अभी तक तो अंधेरा था, कहीं बाहर में बादल तो नहीं चमक रहे।
जब आँख खोलकर देखा तो आसमान साफ, न बिजली है न बादल है। तब महात्मा बुद्ध को भरोसा हो गया, भाई हो सकता है महात्मा की बात सही हो। फिर आँख बंद कर लिया। अभी बादलों की चमक और तेज होने लगी और एक बहुत प्रचंड प्रकाश, जिसको इंटेलेक्चुअल लाइट, बौद्धिक प्रकाश कहा जाता है, जहाँ से हमारी बुद्धि को, ब्रेन माइंड दिमाग को ताकत मिलती। आप हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ते हो, काम करते हो अपना घर गृहस्थी का, ये केंद्र सेंटर उनको दिखाई दिया। आपका दिमाग कहाँ से काम कर रहा, कहाँ से जुड़ा है, आपकी आँख में ताकत कहाँ से आ रही, कान में ताकत कहाँ से आ रही। एक नस खराब हो जाए तो सब काम गड़बड़ हो जाता है। ब्रेन माइंड दिमाग का एक तार गड़बड़ तो आदमी टट्टी नहीं पहचान पाता। ये ताकत कहाँ से आ रही? इस मरकज केंद्र को महात्मा बुद्ध ने जगा लिया और वहाँ से बहुत बड़ी ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, और उस शक्ति में अपनी आत्मा को देख रहे। आत्मा चम चम चमक रही। और फिर महात्मा बुद्ध ज्ञानी बन गए। ज्ञानी बन गए, देख कर ज्ञानी बन गए, प्रकाश। इसलिए उसको बोध गया कहा जाता। बोध गया, उसका नाम क्या पड़ गया? पहले गया, और जब महात्मा बुद्ध को वहाँ ज्ञान हो गया तो क्या नाम क्या पड़ गया? बोध। बोध माने ज्ञान होता। ऐसा गया जहाँ ज्ञान होता। सबको ज्ञान होगा नहीं, तमाम लोग छेड़ी बकरी चरा रहे, ज्ञान हो रहा है, शराब पी रहे हैं। अरे महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ, सबको ज्ञान होगा। जो खोजेगा वही यहीं करो, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो अपने अंदर है, कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन महात्मा बुद्ध को वहाँ ज्ञान हुआ। इसके बाद कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो पश्चिम की तरफ मुड़ गए। बंगाल नहीं गए, पश्चिम तरफ मुड़ करके देखो बनारस का रास्ता, काशी का पकड़ा। तब उसका नाम काशी था। बनारस तो मुसलमानों के समय में नाम पड़ा, और अभी मुसलमान भारत में है नहीं। जब महात्मा बुद्ध काशी पहुँचे तो वहाँ एक गांव था सारनाथ, छोटा सा गांव। वहाँ बैठ करके 5 आदमी आए, उन्होंने इकट्ठा किया 5 लोगों को अपना पहला सत्संग। अब महात्मा बुद्ध, अब देखो मास्टर बन गए, ज्ञान हो गया तो मास्टर हो गए। महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला सत्संग कहाँ शुरू किया? कहाँ शुरू किया? काशी। काशी के पास एक गांव सारनाथ, सारनाथ में पहला सत्संग शुरू किया। और महात्मा बुद्ध के पहले सत्संग में कई आदमी थे? 5 आदमी से शुरू करके 5 को उन्होंने दीक्षित किया। ये विद्या प्रदान की, भाई आप भी ज्ञानी बन जाओ, और ये मेरे ज्ञान का प्रकाश आप संसार में फैलाओ। संसार दुखी है, और उनको बताओ कि अगर इस मरकज में, केंद्र में, अंदर में चढ़ जाओ तो आपके सारे कष्ट, क्लेश, दुख, तकलीफ मिट जाएगी। क्यों? मैंने जाकर के देखा, अंदर में जो लाइट आ रही, डिवाइन लाइट, इसमें इतना आनंद है, मस्ती है। इतना तो मुझे अपने किले, महल, राजपाट में आनंद, मजा नहीं आया जितना इसमें मजा आ रहा। अमृत है, अमृत। ये महात्मा बुद्ध का अमर ज्ञान है। महात्मा बुद्ध के बहुत ग्रंथों में यहीं तक का जिक्र है। महात्मा बुद्ध से जब परमात्मा के बारे में पूछा गया, इस पर उन्होंने कोई यस नो सही जवाब नहीं दिया है। रामायण गीता तो अंत तक जवाब देते हैं, भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, राम ने जवाब दिया। लेकिन बौद्ध धर्म में परमात्मा के नाम पर मौन साध लिया जाता है। अब चाहे महात्मा बुद्ध ने जानबूझकर रोक दिया हो, भाई बस इतना है। आत्मा के बारे में तो बताया, लेकिन आत्मा के आगे परमात्मा भी है, इस पर बौद्ध धर्म मौन हो गया। बौद्ध धर्म माने महात्मा बुद्ध ही मौन हो गए। ये तो बात उन्होंने बताई, भाई आत्मा
जन्म मरण, गाय बैल कुत्ता बिल्ली में बार बार जन्मना मरना होता। महात्मा बुद्ध के ही कई जन्मों का हाल बौद्ध धर्म के ग्रंथों में लिखा है कि किस जन्म में क्या रहे, किस जन्म में क्या। तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म सब तो बताया, लेकिन आत्मा का संबंध कहाँ, इसका मरकज केंद्र कहाँ है, इस पर बौद्ध धर्म में कोई साफ जिक्र नहीं है। खैर, चर्चा हम आपसे जो करना चाहते थे, महात्मा बुद्ध जी ने जब जन्म लिया था उस समय हमारे देश में, हमारे धर्म में मांसाहार बढ़ रहा था। मांस खाने वालों ने मांस खाने को सही ठहराने के लिए इसको धर्म से भी जोड़ दिया था। जैसे कहीं बलि चढ़ाना देवी देवताओं को, फर्जी फर्जी किताबें लिखकर लोगों ने इसको जायज ठहराने का प्रयास कर दिया था। इस कलयुग में महात्मा बुद्ध ने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने विरोध किया कि ना, धर्म में बलि हो ही नहीं सकती। सनातन धर्म में कोई पशु पक्षी बकरी मुर्गी मारना कहाँ का नियम। चाहे राजा अश्वमेध यज्ञ करें, घोड़ा मारेंगे, राजा लोग हाथी मारेंगे, किसी को इजाजत नहीं है। ठीक है, लड़ाई में लड़ो, दुश्मन दुश्मन से लड़ो, मारो काटो, लेकिन जानवर क्यों मार रहे हो, क्या बिगाड़ा है। लड़ाई आपकी दुश्मन से लड़नी, दुश्मन को मारो। दुश्मन का हाथी युद्ध में है, मर जाए बात अलग है, घोड़ा मर जाए, लेकिन अपने जबान के स्वाद के लिए मार कर आपको खाना है। देवी देवता तो खाएंगे नहीं, और मार रहे हो देवी देवता के नाम पर, धर्म के नाम पर। और केवल ये बात इसलिए की गई कि जब इसको धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। ये देखो किताब में लिखा है, ये देवी हमारी बलि चाहती है, हमारी देवी बकरी चाहती है, हमारी देवी मुर्गा चाहती है, प्रसाद हो गया देवी का, क्या फर्क पड़ता है। भारत में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के बाद महात्मा बुद्ध जी ने इसका सख्त विरोध किया था। बौद्ध धर्म में सत्य हिंसा परमो धर्म है, जीवों पर दया करो। खैर, समय बीता। महात्मा बुद्ध जी के बाद भारत में तमाम और लोग आते रहे, और करीब करीब सबने मांसाहार का विरोध ही किया, जीव हिंसा का। लेकिन ये दो नाम, महावीर साहब का और महात्मा बुद्ध जी का बड़ा नाम है। शंकराचार्य जी का भी नाम आता, और भी कई साधु महात्माओं का नाम आता। फिर भारत में एकाएक देखो एक परिस्थिति बन गई, भारत में मुसलमान आ गए। अब ये सब महात्मा बुद्ध के बाद हो रहा है। जब भारत में मुसलमान आए तो एक नया धर्म ही लाकर, मांसाहार वाला। तमाम देश की जनता बेचारी डर भर करके मांस खाने लगे तो मुसलमान ही हो गए। कुछ लोग लड़ते भी रहे, भाई नहीं हम नहीं करेंगे।